प्रण किया कि इस कोरोना की लड़ाई में मैं मैदान में रहूंगा, चाहे मुझे कल ईश्वर उठाता है, आज आपका भाई बहुत मजबूत है आपके पीछे। आपको जब भी कोई मेरे लायक काम पड़ेगा, ये आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेगा। कोई डरने झिझकने की बात नहीं, न प्रशासन से डरने की है, न किसी से डरने की है। यह बातें सुजालपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रामवीर सिंह सिकरवार ने मंडलम सेक्टर और बीएलए की बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर विधानसभा प्रभारी हरियाणा के शांतनु सिंह, सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीवाना, कार्यकारी जिला अध्यक्ष अशोक परमार, कांग्रेस नेता गजेंद्र सिंह सिसोदिया सहित अनेक लोग यहां पर मौजूद रहे। सिकरवार ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्हें विश्वास दिलाया और वचन दिया कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मुझे एक बार मौका दीजिए, हम सब मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इस बैठक में सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से मंडलम सेक्टर और बीएलए के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने ध्यानपूर्वक वक्ताओं की बातों को सुना। इस अवसर पर कार्यक्रम को सभी वक्ताओं ने अलग अलग संबोधित करते हुए अपनी बात कही। सिकरवार ने क्या कुछ कहा, मुख्य बिंदु इस खबर में देखिए। शहजाद खान की रिपोर्ट। मैं 10-12 दिन से निरंतर आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में गांव-गांव घूम रहा हूं। आपको आज एक ऐसी बात बताने जाऊंगा कि आपको भी ताज्जुब होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि कैसे कैसे लोग होते हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे नई सत्ता में हो। मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूं मानव सेवा। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होती है। और आज एक आपको ऐसा वाकया सुनाऊंगा कि भगवान कभी ऐसा चांस दोबारा हमारे जीवन में नहीं लाया। आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है, प्यार दिया है। न जानते हुए भी 74,000 वोट दिए थे जब पिछली बार चुनाव लड़ा था मैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। मैं एहसानमंद हूं आपका, ऋणी हूं आपका, और उसको ऋण चुकाने के लिए ही मैं आपके साथ 5 साल तक निरंतर गांव-गांव, गली-गली घूमता रहा। आपने खरीद लिया है मुझे। आज मैं पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूं, 8-10 दिन से एक एक गांव जा रहा हूं। मुझे विकास का कोई काम नहीं मिला। मैंने आज प्रेस वार्ता में भी कहा कि क्यों ध्यान नहीं दिया। शिक्षा मंत्री हैं, चाहते तो शिक्षा का स्तर शाजापुर जिले का बहुत अच्छा कर सकते थे। अरे उन्हीं स्कूलों से थोड़े दिन काम चलाते रिपेयर करके, पर हमारे को व्यवस्था उनको टीचरों की देना चाहिए थी। आपको ध्यान होगा 13 महीने की सरकार में आदरणीय कमलनाथ जी से मैंने अनुरोध किया था कि हमारे सुजालपुर विधानसभा में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। मेरे पास लिस्ट है, 12 डॉक्टरों के ट्रांसफर करा के मैं सुजालपुर लाया। दुर्भाग्य कि उसमें से 6 लोगों ने ही ज्वाइन किया, बाकी ने रिजाइन तक तैयार हो गए कि हम गांव में नहीं जाएंगे। और आपसे एक विनती करता हूं, आपका भाई ईश्वर को पहचानने वाला है, मैं उसमें का नहीं हूं, पर आपको यह भी भरोसा दिलाता हूं, आपको किसी से कोई डरने या झिझकने की बात नहीं है। आपका भाई बहुत मजबूत है आपके पीछे। जब मैं कोरोना काल में घर नहीं बैठा, ऐसे समय में नहीं बैठा, आपको जब भी कोई मेरे लायक काम पड़ेगा, ये आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहेगा। कोई डरने झिझकने की बात नहीं, न प्रशासन से डरने की है, न किसी से डरने की है। आपसे मैं विनती करता हूं, एक बार मुझे मौका दो। अगर मेरा काम अच्छा नहीं लगे तो दूसरी बार मुझे किसी गांव में मत घुसने देना। कह देना कि रामवीर तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बाहर जाइए। गांव जा रहा हूं। ये बात करते हैं विकास की। उन बस्तियों में सबसे पहले गया हूं जहां झोंपड़ी पट्टी बनी हुई है। मैंने एक एक चीज नोट की है।
मेरी डायरी में यह भी नोट किया है मैंने कि हमारी माता बहनें डिलीवरी का टाइम होता है, उनको जल्दी से अस्पताल पहुंचना है। मैंने कम से कम 20 रोड ऐसी चिन्हित की हैं जो रोड 1 किलोमीटर से लेके और 3 किलोमीटर के भीतर की है। उस 3 किलोमीटर से अगर ये विकास कर देते उन रोडों का, तो हमारी माता और बहनों को विकट परिस्थितियों में 10-15 किलोमीटर घूम के अस्पताल आने की आवश्यकता नहीं होती। कई जाने जाती हैं ऐसी चीजों में। हमारे डॉक्टर्स, मैंने अभी बीच में एक आंदोलन किया था शाहजहांपुर में, आपको शायद पता लगा होगा। जब भी हमारी माता बहनें डिलीवरी के लिए जाती है तो एक काम जरूर बता देते हैं डॉक्टर, भाई ये तो बहुत पेचीदा केस है, आप इसको तत्काल इंदौर भोपाल ले जाओ। अरे भैया पेचीदा केस है तो इंदौर भोपाल में भी MBBS और MS और MD डॉक्टर हैं, आपने भी MBBS MS और MD किया है, क्यों उसका इलाज नहीं करते? ये भाई आपके साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा। बस आपका आशीर्वाद ही को चाहिए। अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिला, जब कुछ नहीं था, मैं विधायक नहीं था, हारा हुआ विधायक था, जिला अध्यक्ष भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तब भी मैं प्रशासन से लड़ा हूं। आपने देखा होगा कितने आंदोलन किए हैं इस विधानसभा को लेकर। एक साल में ऐसा कोई साल नहीं गया 2-3 आंदोलन, बड़े आंदोलन मैंने नहीं किए। तो मैं निश्चित तौर पर आपका सेवक बन के इस विधानसभा में नहीं, आप जहां मेरा प्रयोग करना चाहेंगे वहां आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके साथ काम करूंगा। एक विभत्स दृश्य हमारे बीच में आया था। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ऐसा समय कभी जीवन में किसी के में कभी नहीं आए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जब कोरोना का समय था, अरे उससे पूछो जिसका भाई चला गया, बाप चला गया, मां चली गई, एक भाई बचा था, वो भी अंतिम सांस ले रहा था, मैंने जाके देखा अस्पताल में। उस दिन मैंने प्रण किया कि इस कोरोना की लड़ाई में मैं मैदान में रहूंगा, चाहे मुझे कल ईश्वर उठाता है, आज। सबसे बड़ी बात तो ये थी, उसी कोरोना काल में हमारी विधानसभा के लोग, कई लोग ऐसे शांत हुए थे कि ये परिवार तो क्या, बच्चे और माँ बाप उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उस विवश दृश्य में ये मेरा जवान बेटा था। मैंने अपने परिवार के साथ पढ़ लिया, अपने दोस्तों को बुलाया कि देखो मौत तो जिस दिन आती है उस दिन कोई नहीं रोक सकता है। हम सब मिलकर, मेरे कांग्रेस के साथी, परिवार के साथी उसमें भिड़े।